सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। भाई अगर हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो अगर माँ ही जहन्नम में जा रही होगी तो भैया तुम्हारी जन्नत तो जहन्नम में चली गई। माफ करना, जामुल अखबार में छठे इमाम ने फरमाया है हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, बस उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है जिसकी कोख से हुसैन का अज़ादार पैदा। लो भाई, बरेलवी कहते हैं हम जन्नती, देवबंदी वहाबी कहते हैं हम जन्नती, शिया हजरात कह रहे हैं कि हम जन्नती। और वो जन्नत की जमानत क्या दे रहे हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम करता हो, जो अपनी छाती पीटे, मुंह पे तमाचे मारे, जो अपने जिस्म पे कट लगाए, अपना खून बहाए बिला वजह का, और हर साल इस रिवायत को जिंदा करे, जो दरगाहों पे जाके अहले बैत के तमाम मासूमों से मदद तलब करे कि भाई अल्लाह के अलावा ये भी मदद कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने इनको अपने नूर से जना, जो बिल्कुल सारे वही काम करे जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल मुतबादिल है, वो माँ जो भी बच्चा पैदा करेगी वो जन्नती होगा। बात तो सही है। आप अलैहिस्सलाम के मुखालफत में तमाम दरबारें, कब्रें पक्की, मज़ारें ये बनाई, आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत भी तुम लोग कर रहे हो और फिर अपने अपने फिरके को जन्नती भी कह रहे हो। तुम्हारे फारूक रज़ी अल्लाह ताला बैठे हुए सुनना, जिंदगी में अगर ये जुमला सुना हो तो फिर बोलना। अरे तुम्हारे फारूक बैठे हुए, सैयदना उमर फारूक, गर्मी चौखी हुई, सूरज निकले, गर्मी ज्यादा है, बड़ी उम्र है तक एक मरतबा उमर ने शू देखा तेरे गुलामों के नक्शे पर, तेरे गुलामों सरदार का आलम क्या है, ऐसा के ठंडा हो कुरान दे की कसम सूरज डूब। जज्बाती कादरी साहब, जाहिलों के डीआईजी, वो सूरज है, कोई 100-200 वाट का बल्ब नहीं है और पीछे को बंदा उसके लिए खड़ा हुआ कि हजरत उमर ने ऐसे करके देखा और उस बंदे ने फौरन से मेरा बटन बंद कर दिया। जितनी भी अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए चीजें बनाई है ना, दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए, इसमें चांद, सितारे, सूरज, बादल, बारिश, सब कुछ आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही का हुक्म मानते हैं और किसी का हुक्म नहीं मानते। आप अलैहिस्सलाम ने भी कभी कहत साली के दौर में अगर बारिश मंगवाई थी तो आपने ये कहा था कि बारिश बरस जा, या आपने आसमान की तरफ देखा और बारिश आने शुरू हो गई, या आपने सूरज की तरफ देखा और सूरज छुप गया। और पैगंबर थे और आखिरी पैगंबर थे और तमाम पैगंबरों के इमाम थे, इसी वजह से मौजूदात जाहिर हुए। हजरत उमर कौन से पैगंबर थे मेरे भाई? अरे बरेलवी को डर नहीं लगता है, जहां देखे वहां बरेलवी ही मसलक के लोग थे। करबला में थे तो बरेलवी ही मसलक के थे। कोई भी जंग देख ले वहां कोई और रंग नहीं था, खालिद बरेलवी था। वजह उसकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बरेलवी है वही हुसैनी है, जो बरेलवी है वही हसनी है, जो बरेलवी है वही कादरी है, जो बरेलवी है वही चिश्ती है, जो बरेलवी है वही नक्शबंदी है, जो बरेलवी है वही सोहरवर्दी है। पूरी दुनिया में जलवे हम बरेलवियों के हैं। इस मलून मौलवी से, इस बेवकूफ आदमी से बंदा से कितना पूछे। अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कोई 700-800 साल बाद आ रहे हैं और करबला इतनी पुरानी है और बरेलवी वहां पहले से मौजूद थे। चमाटे लितर लगाए बता तुम्हें। अब तुम लोग ये भी कल को कह दोगे तुम्हारा मुंह है ना, बल्कि सूरी बीन है तुम्हारे मुंह के अंदर जो बेसाख्ता बस्ती रहती है। यकीन है ना, ये जितने बरेलवी है ना, ये मुंह में बीन लेके पैदा होते हैं, जब दिल करता बजा। एक वक्त वो भी आएगा जितने भी पैगंबर हैं नबी अलैहिस्सलाम समेत, ये लोग बोलेंगे सारे बरेलवी थे। लानत है भाई, ये बरेलवी, देवबंदी, सोहरवर्दी, काली पीली नीली वर्दी, ये तमाशबीन लोग सिर्फ इस दौर के अंदर है। आप अलैहिस्सलाम के घराने खुलफाए राशिदीन के दौर में होते ना, तो काजर मुंडी की तरह से काट के रख देते वो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, बताइए उनका मज़ार शरीफ कहाँ बनेगा? हाँ ये कर लो पहले। अतारियों का पेट कभी नहीं भर सकता। अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर बाकी है, अभी उन्होंने आना है, शायद 200 साल बाद, 300 साल बाद, मेरा अल्लाह जानता है इन चीजों के बारे में। ये अभी से सोच में पड़ गए कि उनका मज़ार कहाँ होगा, उनका मज़ार कहाँ बनेगा। सालों तो मैं मज़ार की अभी से पड़ गई है कि मामला जो है ना वो जरा अच्छे हो जाएंगे। जाहिर है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मज़ार होगी और वहाँ पर लोग चंदा क्यों नहीं देंगे। ईसाई इतने होंगे कि दावत इस्लामी वाले जब उनको ज़्यादा चूमे चाटेंगे तो ईसाइयों ने वैसे इनकी गोलकें भर देनी है कि चंदे बॉक्स उल्टियाँ कर रहे होंगे, इतना माल भर देंगे वो। अभी से फिक्र पड़ गई, ये नहीं फिक्र पड़ी कि हम अपने ऐसे अमाल करते हैं, हर नमाज में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मसीह दज्जाल के फितने से हमें जो है वो बचाइए। ये दुआ हमने नहीं करनी, बस हमने ये देखना कि फलां इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, उनकी मज़ार कहाँ होगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनकी मज़ार कहाँ पे होगी। कमाल सोच है तुम्हारी। बगदाद वाले अब्दुल कादिर का, गौसे आजम का अगर तुम रोजा देखोगे तो तुम्हारी आंखें कहेंगी गौसे आजम का रोजा है, मगर दिल बोलेगा रसूल
मेरे भाई अस्तगफिरुल्लाह करने से कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें पहले बताया है कि ये जो कादरी हजरात, अतारी हजरात है ना, ये मुंह में बीन या बांसुरी लेके पैदा होते हैं। ये ना भी चाहे वो बच जाती है, ये सांस लेते हैं तो वो सुर निकलता है। उस चीज को दिल पे भत लिया करो, क्योंकि इन चीजों का दीन से कोई ताल्लुक है नहीं। अगर दीन के साथ इनका ताल्लुक होता तो कम से कम इनको ये पता होता कि जिस जगह बैठ के हम बकवास कर रहे हैं, हम एक उम्मती की कब्र को, जिसको इन्होंने रोजा बनाया हुआ है, उसको हम बराबर खड़ा कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये उस रोजे को देख के ऐसा लगता है कि ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है। शर्म तो नहीं आती यार, तुम एक उम्मती को पैगंबर के बराबर खड़ा कर रहे हो, फिर तुम कहते हो कि हमसे बड़ा जन्नती कोई नहीं। हालांकि सबसे बड़ी बिद्दत है तुम लोगों को, तुम तमाम वो काम करने के कायल हो जो कि दीन का हिस्सा नहीं है। मज़ारें तुम्हें बना दी हैं, जैसे चंदे तुम्हें बांटने हैं, मदारिस भी तुमने बनाए, मस्जिदें भी तुमने बनाई, लेकिन वहां पर अंदर खाने काम क्या होता है? इलियास कादरी की तारीफें, बाकी जो दुनिया से कूच कर गए उन पीरों की तारीफें, और उनके नाम पे कहाँ कहाँ डब्बे रखने, कैसे कैसे डब्बे रखने, और कैसे कैसे अमीर लोगों, सेठ लोगों से माल बांटना, डर सुना सुना के उनसे पैसे बांटना है। तुम्हारा इसके अलावा काम क्या है? और फिर तुम सबसे बड़े आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो। पीर की डुगडुगी बजा रहे हैं, पीर साहब मर्दूदों, कान खोल के सुन लो। वो उस तरह के मौलवी जो इस नेचर के हैं। अल्लाह ने हमें दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया। पूरे कुरान में किसी पीर का जिक्र नहीं है, और हदीस की किसी किताब में किसी पीर का जिक्र नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो ना करके। पीरी मुरीदी का रीजन क्या रहा है, जरा इस पे गौर कीजिए। और जब पीर आएगा तो फिर सारे मुरीद पहुंचे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 3 दिन मरदूद रहते वहां पर, लूट खसोट के खाते हैं मुरीद, और मुरीद समझता आप जन्नत मेरे बाप की हो गई। कसम खुदा की इतना मारे जाओगे ना, पीर भी इतना कूटा जाएगा, भेजा बाहर निकल आएगा उसका पीर का। और ऐसे मुरीदों की वो धुनाई होगी, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। अपने दिल में झांक कर देखो कितना गंदा हो चुका है ये दिल। हरामखोरी, बेईमानी, लूट खसोट, गीबत, चुगली, बुराई, ये सब की आमाजगाह हमारा दिल बना हुआ है। बहुत सोच समझ कर बोला करो। इलियास कादरी के मामले में अल्लाह करीम ने इनकी हिमायत में उलमा अहले सुन्नत को खड़ा किया है। मैं आपको बता दूं, इस पुरफितन दौर में ये अकाबिरीन अहले सुन्नत, ये उलमाए अहले सुन्नत, ये मुफ्तियान अहले सुन्नत, ये मशाइख अहले सुन्नत, जिस अमीर अहले सुन्नत की ताईद में खड़े हैं ना, उस अमीर सुन्नत से टकराने की कोशिश मत करना। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। इसराइल पर एक बार लानत भेजने से एक खीरा काटने का सवाब मिलेगा, और शैतान याहू पर 2 बार लानत भेजने से दादा साहिब की घोड़ी आपके लिए दुआ करेगी। और जो लानत नहीं भेजेगा वही तो असल इब्लीस है। इस बिद्दत ए हुस्ना को इतना फैलाव के गौस पाक तक भी यह बात पहुंच जाए।